पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर उनके छोटे भाई हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि परिवार में बुजुर्ग होने के नाते बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना ओम प्रकाश चौटाला का प्रयास हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का असर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी को लेकर रणजीत चौटाला ज्यादा खुलकर नहीं बोले। उन्होंने बताया कि रिहाई के लिए पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला से। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इससे मेरे साथ हैं उनके छोटे भाई हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। इनसे जानते हैं जी। देखिए, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत आदरणीय हैं। उम्र अभी उनकी 86-87 में है और मैं निजी तौर पे ये समझ रहा हूँ, हमारे पारिवारिक तौर पे हमें ये है कि 4 साल के बाद सबसे बड़ा हाथ हमारे सिर पे उनका रहेगा। हमें इस बात की सांत्वना है कि हमारे बड़े भाई हमारे बीच में हैं। उन्होंने, मैं जब बचपन में था तो मुझे पढ़ाने लिखाने का सारा काम, क्योंकि मेरे से 11 साल उम्र में बड़े हैं, तो उनका और हमारा एक पेरेंटली जो रिश्ता रहता है उस तरीके से रहा। हर घर के पूरे सामाजिक जीवन में जब ग्रोन अप हुए तो सारा कुछ उन्होंने सिखाया और मेरे बहुत आदरणीय हैं। बहुत मेरे लिए अति, आप ये कह दें कि गौरव की बात है कि मेरे बड़े भाई आज काफ़ी एक लंबे समय के बाद, एक कारावास के बाद घर आए। चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी काफ़ी अरसे के बाद जेल से रिहा होकर बाहर आएंगे, तो आप क्या उन्हें लेने जाओगे? देखिए, जब जेल में थे मैं बहुत बार मिलने गया। जब जिस दिन अरेस्ट हुए थे सबसे पहला आदमी उनके घर में या रिश्तेदारी में या आप समझ रहे कि पॉलिटिकल सर्कल में सबसे पहले अगर मुलाकात, क्योंकि उनकी अजय सिंह जी की दोनों की सज़ा हुई थी, अगर तीसरा आदमी सबसे पहले मिलने में था तो मैं था जो ओम प्रकाश जी पे गया। कष्ट के दिनों में था, तो सुख के दिनों में घर आ रहे हूँ, मैं वहाँ पहुँचूँ या घर पहुँच जाऊँ, वो कोई विषय नहीं है। चौटाला साहब, जेल अथॉरिटी ने तो ऑर्डर कर दी हैं रिहा होने के, अब क्या औपचारिकताएं रह गई हैं? क्योंकि आप भी, जेल मंत्रालय भी आपके पास हरियाणा का है, आपको तो अच्छी तरह पता होगा। देखिए, हर जेल के अपने नियम है। तिहाड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जेल है, सबसे बड़ी जेल है, पर मैं समझता हूँ प्रक्रिया तो यही होती है। जब आदमी निकलता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब आप अगर अपना रूम भी छोड़ के जाते हैं, तब भी हॉस्पिटल से भी निकलते हैं तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। वो उनका अपना, बहुत लोग हैं अपना जेल का एक्सपीरियंस लिखते हैं कि उन्हें कैसा लगा, एक दूसरा जीवन था, कैसे रहे, जेल के लोगों का व्यवहार कैसा था, जेल में आके उन्होंने किस तरीके के लोगों से लाइफ गुजरी, कैसा अनुभव किया, और यहाँ के परिवार से अलग रह के उन्होंने कैसा महसूस किया। इस तरीके के अपने कमेंट्स लिखे जाते हैं। बाकी तो ये होती है कि उन्हें एक वो तो रजिस्टर है जिस पे उन्हें तब से हुई, वो सारा खाना पहले सुप्रीडेंट जेल भरवा लेते हैं, उस पर तो एक साइन होते हैं, तो एक औपचारिकता है। जो सब, जिस तरह आपको भी पता है, आपने उनके साथ बचपन भी बताया है, आपको उनके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता है, मतलब कि 10 साल जेल में रहना और कॉन्फिडेंस लगातार बने रहना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बाहर भी दिखाई देगा, तो इससे इनेलो कितना गेन करेगी? देखिए, हार्ड वर्कर तो हैं, ये तो उनका रिमार्केबल है जो पिछला उनका पार्ट रहा है। अब आगे जाके तो जनता तय करती है। वो जाएंगे, जनता के सामने मुद्दे रखेंगे, जनता के सामने अपना सब्जेक्ट रखेंगे कि मुझे जेल क्यों हुई, किन लोगों ने इसमें मुझे सज़ा कराने में हाथ था, मैं कैसे बाहर आया हूँ, और अब जो हालात हैं उस पर वो क्या कहते हैं, किसको निशाना बनाते हैं, कांग्रेस को बनाते हैं, बीजेपी को बनाते हैं या किसी अन्य को बनाते हैं, ये डिपेंड करेगा और लोग उनकी बात को कितना सुनते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब कुछ बोलता है तो वो अपने मामले में बड़ा क्लियर होता है कि मुझे बेस कहाँ मिलेगा, ग्राउंड कहाँ मिलेगा, किस पार्टी से मैं ले सकता हूँ। वो अपने उस तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने बढ़ाएंगे। अभी तो देखते हैं वो अपनी स्पीच कैसे शुरू करेंगे, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है। जब भी कोई स्पीकर जब बोलने आ जाता है तो 10 मिनट लोग सुनने के बाद ही
स्पीकर का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या बोलेगा। चौटाला साहब, चौधरी साहब का बाहर आना और पब्लिक में जाना, इसका असर ज़्यादा जननायक जनता पार्टी पर पड़ेगा या भाजपा पर पड़ेगा? देखिए, भाजपा को तो मैं नहीं समझता भाजपा पे इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा एक अपने तरीके से निकली हुई अलग पार्टी है, एक विचारों की पार्टी है, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। हरियाणा में 10 साल पहले कहीं भाजपा नहीं थी, आज भाजपा ने अपना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर लिया। पिछली बार तो अकेली पार्टी की सरकार बनी, अब के भी लगभग अकेले की थी, 40 मेंबर, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट में भी सबसे सिंगल बहुत बड़ी पार्टी थी। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी को 7 साल काम करने का मौका मिल गया, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन करके, और उसको जो एक सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है बीजेपी को, मोदी जी का तो है ही है, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी इस बात का मिला कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का बहुत बड़ा लाभ मिला कि नीति आयोग जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ हर स्टेट गवर्नमेंट एनडीसी की मीटिंग में जाती है तो अपना सारा प्लान पेश करती है कि हम इतना खर्च करें, हमारे पास इतना पैसा है, इतना बजट है, उसी हिसाब से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन पैसा रिकमेंड करता है। सारा पैसा तो प्लानिंग कमीशन देता है जो नीति आयोग है। अब वहाँ नीति आयोग के ये कॉम्प्लीमेंट के पूरे देश में सब बड़ी स्टेटों में जो फास्ट डेवलपिंग है या फास्ट ग्रोइंग स्टेट है वो हरियाणा नंबर 1 है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का तो आधार बड़ा है। चौटाला साहब, जननायक जनता पार्टी जो इनेलो से निकली है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, एक ही परिवार से अलग अलग हुए थे, मैं ओम प्रकाश जी अलग हुए, तो लोगों ने तय करना था कि किसको साथ लगे नहीं लगे, ये तो लोग तय करेंगे। मैं समझता हूँ जो भी फर्क पड़ेगा आपस में लोकदल, पहले तो लोकदल और जेजेपी में क्या होता है इसी बात पे है, लोग उनको क्या सुनेंगे, वो अपना सब्जेक्ट कैसे सामने रखते हैं, इसी के आने के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो साहब, आप का एक्सपीरियंस काफ़ी है और आप बड़े भी हो, तो अब जो ये चौटाला परिवार जो इनेलो टूटकर अलग हुई जेजेपी, क्या ये अब नियर फ्यूचर में इकट्ठे हो सकते हैं कि दोबारा? देखिए, बड़े परिवार, बुजुर्ग, घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते मैं तो यही समझता हूँ कि शायद ओम प्रकाश जी का एक प्रयास ये भी हो कि मैं बच्चों को इकट्ठे करता हूँ, ये भी मैं समझता हूँ हो सकता है। राजनीति को अलग छोड़ दें, अगर परिवार को इकट्ठे करते हैं तो एक अच्छा शगन तो है ही है। जो सब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद हरियाणा की राजनीति में तो आएंगे ही आएंगे, क्या वो केंद्र में भी एक अच्छी भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, इस वक्त जो पूरे देश की राजनीति है, कोई भी सेकंड बनने को तैयार नहीं है। 70 में जब जनता दल तो एक ट्रायो थे, मोरारजी देसाई, शिवचरण सिंह, बाबू जगजीवन, 3 नेता थे, वो गठबंधन भी नहीं चला। दूसरी बार बने तो 3 नेता दूसरी बार थे, आपके वीपी सिंह, जो देवीलाल और चंद्रशेखर, ये भी गठबंधन नहीं चला, कोई भी 2 साल नहीं चला। और अब तो कोई ऐसा नेता है ही नहीं, तब तो चाहे देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, वीपी सिंह बहुत बड़े नेता थे, उनके हाइट का बराबर का तो आज कोई नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से आके नेता बने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आज तक किसी ने लीड करा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, नेता तो यहीं से बनेगा। शरद पवार अब मैं एक समझता हूँ स्पेंट अप फोर्स है। ऐसा ही आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू का ना, जो एनटी रामाराव का था, वो परिवार भी कई जगह बट गया। उधर आंध्रा तेलंगाना 2 अलग हो गए। करुणानिधि का बेटा तो चीफ मिनिस्टर बन गया, पर बाकी जो अनाडीएमके थी वो भी एक अलग आज बिखर सी गई। मैं नहीं मानता कि इस वक्त वो अपोजिशन, उस वक्त बहुत बड़े स्टालवर्ड्स थे, और जो देवीलाल के लिए कहा करते थे कि ही इज ए स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, कि जब समुद्र में तूफान आता है तो उससे पहले एक पक्षी उड़ के आता है। मल्ला जो है वो अपनी किश्तियों को समेटना शुरू कर देते हैं कि ये पक्षी आ रहा है तो तूफान है। तो जो देवीलाल तो उस स्टॉर्मी पेट्रोल की तरह थे।
आज कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कोई नेता हो जो सबको इकट्ठा कर दे। जो देवीलाल तब चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा यूनिटी फैक्टर थे। मुलायम सिंह, लालू, हेमवती नंदन, बहुगुणा, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, NTR, हेगड़े, सबको इकट्ठा कर लिया। आज कोई उतना बड़ा नेता एक भी नहीं है। चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी, कैसे देखते हो आप? देखिए, हरियाणा के राजनीति में तो एक प्रयास कर सकते हैं, पर ये तब फैक्टर रहता है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। अभी चुनाव के तो 3.5 साल हैं। उससे पहले जो कुछ होगा उसमें लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल कर देगा। उसके बाद हरियाणा पे तो उसकी रिफ्लेक्शन जाएगी। और मैं ये भी मान सकता हूँ कि हरियाणा के चुनाव भी साइमल्टेनियसली लोकसभा के साथ आए हैं। तो अभी तो पार्टी बनाना, प्लेटफार्म खड़ा करना, दोबारा लोगों में अपना रिवाइवल करना, लोगों से अपील करना एक बड़ा टफ है, बहुत समय लगेगा। और अभी आने के बाद एकदम ऐसा कोई परिवर्तन मैं नहीं मान रहा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। इन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आने से राजनीति में एकदम कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा पर कोई भी असर दिखाई नहीं देगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।